हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज कम्युनिकेशन स्किल्स में हम लोग डिस्कस करने वाले अपने चैप्टर 3 को, जिसका नाम है कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होता है? यानी कि जब मैं आपसे बात करता हूं, मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाता हूं, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं उसके लिए, तो वो सारे बैरियर्स हैं। मतलब मैं अपनी बात किसी तक पहुंचाता हूं, सेंडर जब अपनी इंफॉर्मेशन, अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाता है, लेकिन वो मैसेज वहां तक नहीं पहुंच सकता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वही सारे रीजंस अब हम लोग यहां इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वहां पर जो है आपके पास कुछ इंटरनल बैरियर्स भी हो सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल बैरियर्स भी हो सकते हैं, जिसको आगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में आपके मैसेज के फॉर्मेशंस में भी जो है कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपका रिसीवर आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि कम्युनिकेशन बैरियर होता क्या है, वो कौन कौन सी बाधाएं हैं, वो कौन कौन सी रुकावटें हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को फेल करती है। तो कम्युनिकेशन बैरियर इज एन ऑब्स्टेकल दैट प्रिवेंट्स द रिसीवर फ्रॉम रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट हैज बीन सेंट बाय अ सेंडर। ठीक है, तो सेंडर ने जब मैसेज सेंड किया, रिसीवर उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो उसमें वो कौन कौन सी रुकावटें आ रही है, वही सारी रुकावटें आपकी यहां पर क्या कहलाएगी? कम्युनिकेशन बैरियर। If a message is not understood clearly, it may lead to communication gap, causing confusion and misunderstanding. आप एक इमेज देख सकते हैं, इसमें एक पर्सन कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा पर्सन कुछ और ही उसको समझ रहा है। तो ऑब्वियस है इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बैरियर्स क्रिएट होगा ही होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन बैरियर में। तो इट इज देयरफॉर एसेंशियल दैट द कम्युनिकेटर सीक फीडबैक टू चेक दैट द मैसेज वॉज क्लियरली अंडरस्टूड। अगर मैं आपसे कुछ कहता हूं और वो मैसेज आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, तो उसके लिए मुझे आपसे बार बार जो है वो फीडबैक लेते रहना चाहिए। जब आप किसी के साथ बात करते हैं, सामने वाले को समझ में आता है, कई बार गर्दन हिला के बोलता है, कई बार हाँ बोलता है, या उन बातों से रिलेटेड वो कुछ और बातें करता रहता है, जिससे कि आपको लगता है हाँ आपकी बात उस तक पहुंच रही है। इसी टाइप से हम बात करने वाले हैं कि बैरियर्स जो है वो आपके पास अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। दिस बैरियर्स में भी इंटरनल बैरियर्स हो सकते हैं, जो रिलेटेड टू योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, आपकी थॉट्स और आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है, वो इंटरनल बैरियर्स होते हैं। और एक्सटर्नल बैरियर्स भी होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। तो यहां पर कौन कौन से कम्युनिकेशन बैरियर हो सकते हैं? मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि एक तो आपके पास रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैसेज हो सकता है। जैसे कि मैं कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, लेकिन उस मैसेज को मैंने सही से नहीं लिखा है, या उस मैसेज को मैं सही तरीके से बोल नहीं पा रहा हूं, तो ऑब्वियस है आप उस मैसेज को कुछ और समझ सकते हैं। मैंने एक मैसेज लिखा है, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे जिनके अलग अलग मीनिंग्स निकलते हो, तो आप शायद कुछ और समझ सकते हैं, मैं शायद कुछ और कहना चाह रहा था। तो यहां पर जो है कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होगा। ठीक है, तो रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैसेज कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकते हैं, इंटरनल बैरियर्स हो सकते हैं, और साथ में एक्सटर्नल बैरियर्स भी आपके पास हो सकते हैं। इन सभी को हम लोग यहां एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर में, वो है बैरियर्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। ठीक है, तो दीज बैरियर्स अकर्स ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन द कंपोजिशन और फॉर्मेशन ऑफ द मैसेज इटसेल्फ। ठीक है, तो आप जो मैसेज बनाते हैं, जो आप जो मैसेज लिखते हैं, उसमें आपकी बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो यहां पर आपकी कम्युनिकेशन को फेल कर सकता है। इसी टाइप से मल्टीपल फैक्टर्स कॉजेज दिस बैरियर लाइक। ठीक है, तो कौन कौन से? एक तो वो आपका मैसेज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो लेंथी मैसेज होना भी आपके लिए कई बार इश्यूज क्रिएट कर सकता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हो सकती है, या इसी तरीके से इंटोनेशन इश्यूज आपके पास हो सकते हैं, और द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज्ड भी हो सकता है। तो जब कई बार आप किसी से बात करते हैं, ठीक है, तो आपके बॉडी का गेस्चर, पोस्चर, आपके जो एक्सप्रेशंस वो कुछ और कहते हैं और आपके वर्ड्स कुछ और होते हैं, तो कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। इसी टाइप से कई बार आपकी आवाज का जो उतार चढ़ाव है, जो आपका इंटोनेशन इश्यूज है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई बार लैंग्वेज इश्यूज हो सकते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक, कुछ वर्ड्स मिस्टेक, या लेंथी मैसेज है, ये सारे इश्यूज आपके पास हो सकते हैं। तो यही मैंने फिर से लिखा है कि यहां पर जो आपके पास जो लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड मैसेज है, तो सामने वाला आपकी बात नहीं सुन पाएगा। लैंग्विस्टिक इश्यूज हैं, इसको याद रखिएगा। लैंग्विस्टिक इश्यूज को कई बार जो है वो सेमेंटिक इश्यूज भी कहते हैं, तो या सेमेंटिक इश्यूज भी हो सकता है, जिसमें लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, और साथ में यहां पर इनकंसिस्टेंट टोन
टोन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इंक्लूड होता है। इसी टाइप से हम लोग और बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो है इंटरनल बैरियर्स। अब इंटरनल बैरियर्स बहुत सारे हो सकते हैं, उनको भी हम लोग यहां एक एक करके डिस्कस करेंगे। इंटरनल बैरियर्स क्या होगी? जो मेरे अपनी अंदरूनी जो मेरे ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से मैं अपनी बात किसी को नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। बहुत सारे इंटरनल बैरियर्स होते हैं, एक एक करके देखेंगे भी। तो दिस बैरियर्स अकर ड्यू टू सम इनहेरेंट थ्रेट्स और द फ्रेम ऑफ माइंड ऑफ द कम्युनिकेटर्स, ठीक है। इसी टाइप से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल बैरियर्स इंक्लूड इंटेंस इमोशन, ठीक है। तो इंटेंस इमोशन है, पुअर लिसनिंग स्किल्स है, इसी टाइप से प्रेजुडाइसेस है आपके पास, या डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। तो ये सारे, इसके अलावा डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड भी हमारे यहां पर जो है इश्यूज क्रिएट कर सकता है, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। इसी टाइप से इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां आपके पास सबसे पहले आने वाला है वो फैटिग, डिसइंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, हम सामने वाले की बात नहीं सुन सकते। आपने बहुत मेहनत कर लिया, आप थके हुए हैं, कहीं आप बाहर से जाके आए हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन पे अगर आप आके बैठे और आपको कोई कुछ कहे तो जरूरी नहीं आप उनकी सारी बातें सुन लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग थोड़े टायर्ड फील करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है हम लोग टू एक्साइटेड होते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो उसकी वजह से भी हम लोग किसी की बात नहीं सुन पाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग उस टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं लेते, तो उसकी वजह से भी सामने वाले की बात हम लोग नहीं सुन सकते, या हमारी बात सामने वाला नहीं सुन सकता। तो ऑब्वियस है ये इस टाइप का आपके पास जो बैरियर है वो इंटरनल बैरियर्स कहलाएगा। तो वही सारी चीजें लिखी है। समटाइम्स द रिसीवर मे बी टू एक्साइटेड, टायर्ड, और द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन मे नॉट बी इंटरेस्टिंग फॉर द रिसीवर. This may result in a lack of attention to what the sender is stating, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास वो है पुअर लिसनिंग स्किल्स। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है वो सुनने की हैबिट ही नहीं होती है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो सुनते ही नहीं कभी किसी की, तो वहां पर भी जो है बैरियर्स क्रिएट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, तो जैसे ही वो कुछ सामने वाला कहता है तो वो उसको बीच में टोक के अपनी अपनी बातें करता है, उसको सुनने की हैबिट है ही नहीं, वो किसी की बात सुनता ही नहीं है। नहीं सुनता है तो ऑब्वियस है हम जो उसको कहना चाह रहे हैं वो समझ भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो पुअर लिसनिंग स्किल्स, पुअर listeners do not attend carefully to all the information being given by the speaker, ठीक है। इसमें बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल जो आपके सिग्नल्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो इंक्लूडिंग इंटोनेशंस हैं, इसी तरह यहां पर जो इंटोनेशंस के साथ साथ जो बॉडी लैंग्वेजेस हैं वो सब भी अपने यहां पर इश्यूज क्रिएट कर सकती है। इसी टाइप से अपने पास इमोशनल बैरियर्स है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग थोड़े ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हम अब इमोशंस के अंदर अपनी बात या तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, या सामने वाला इमोशनल हो चुका है। कई बार ऐसा होता है आपको किसी के साथ बहुत ज्यादा खुशी है, ये थोड़ा उसके साथ कोई टेंशन है, कोई गम है, उसकी फैमिली में कुछ इश्यूज हैं, थोड़ा वो बंदा इमोशनल हुआ है, उस सिचुएशन में अगर आप उसको कुछ कहेंगे तो वो आपकी बातों को नहीं सुन सकता है। तो वो भी आपके लिए एक इंटरनल कह सकते हैं कि यहाँ एक इंटरनल बैरियर्स हो सकते हैं। तो इमोशनल बैरियर्स में देख सकते हैं कि सम पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देयर इमोशन एप्रोप्रिएटली ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, अ वरीड पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपर्ली एंड एन एग्री रिसिपिएंट कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज करेक्टली, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं thus at the time of communication both the sender and the receiver need to be in the right frame of mind। यहां पर जो है वो आपके पास जो साइकोलॉजिकली जो आपके माइंड फ्रेम है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास जो है वो है डिफरेंस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो परसेप्शंस हम लोग लगाते हैं, व्यू पॉइंट्स हम लोग लगाते हैं, पहले से ही हम सोच के रखते हैं यार ये पर्सन बेकार है, ये पर्सन अच्छा है, इसकी बात में वो दम नहीं है, वो ऐसा हम लोग कई बार ऐसा करते हैं। हमारे व्यू पॉइंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर किसी पर्सन के साथ या तो अच्छे होंगे या बुरे होंगे। तो अब अगर उसमें उसके बारे में कोई कुछ अच्छा भी कहेगा तो हम उसके बारे में बुरा ही सोचेंगे, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं। द रिसीवर मे नॉट लुक at things the same way as the person who is communicating. This causes communication gap because there is a disagreement between the sender and the receiver. इसी टाइप से इंटरनल बैरियर्स में हम लोग और कह सकते हैं जैसे कि प्रेजुडाइसेस और बाइज है, यानी कि यहां पर हम लोगों ने पूर्व धारणाएं बना रखी है, पहले से सोच रखा है, ठीक है। तो बाइज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन मे लीड टू फॉल्स assumption and cause miscommunication. For example, if you do not like someone personally, even if he is saying something in your favor, you may not believe him,
ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास के लोग जिनको आप शायद पसंद नहीं करते, लेकिन वो किसी कारण से आपके फेवर में भी कह रहे हैं, तो भी आपको लगता है यार ये मेरे फेवर में क्यों कह रहा है, जरूर इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट्स ही होगा, इसलिए वो इस तरीके से कह रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में भी हमारा जो कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर्स लगेंगे। ठीक है। तो द मिसट्रस्ट that you have against that person has causes a barrier between the two of you। इसी टाइप से कल्चर डिफरेंस भी होता है कि एक कोई अलग कल्चर का है, दूसरा अलग कल्चर का है, उसके कल्चर में कुछ अलग चीज होती है और हमारे कल्चर में कुछ और चीज है, तो उसकी वजह से भी हमारे जो है वो यहाँ पर जो है वो इंटरनल बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखने वाले कल्चरल डिफरेंस के अंदर कि सोशल इंटरेक्शन वेरीज इन डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है। व्हाट मे सीम्स लाइक an appropriate gesture in one culture might be inappropriate in others। ठीक है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, इसमें का एग्जांपल लिया है मैंने कि बहुत सारी कंट्रीज लाइक यूएस और उसके आसपास की कंट्रीज में आई कांटेक्ट जो है, ठीक है, आई कांटेक्ट जो है उसको बहुत अच्छा माना जाता है, गुड कम्युनिकेशन टेक्निक होती है। जबकि अगर हम बात करें एशिया और एशिया के आसपास की जो कंट्रीज है, मोस्ट जो एशियन कंट्रीज है, उसमें जो है आई कांटेक्ट अगर सीनियर पर्सन के साथ हम लोग रखते हैं तो उसको जो है वो डिसरेस्पेक्टफुल माना जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, यहां मैंने एक एग्जांपल यही रखा है। ठीक है। इसी तरीके से जो इंटरनल बैरियर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट अब हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं वो है अपने पास एक्सटर्नल बैरियर्स। एक्सटर्नल बैरियर्स क्या हो गए कि आपके आसपास में कोई शोर शराबा हो रहा है, आप कोई शादी में जा रहे हैं, वहां पर कोई डीजे चल रहा है, कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी चल रही है। ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी रहे हैं थोड़ा सा आप ठीक है बोल सकते हैं, आपको लाउडली चिल्ला चिल्ला करके उसको बोलना पड़ेगा। तो यहां पर जो है कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। आप कहीं जा रहे हैं एकदम अंधेरी जगह पर, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना चाह रहे हैं तो वहां भी आपको ठीक नहीं लगेगा, आप बोलेंगे चल आगे चल के बात करते हैं। ऐसे ही आपके पास स्मेली एरिया है, बहुत स्मेल आ रही है, वहां पर भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल बैरियर्स हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आप अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रहे हैं लेकिन नेटवर्क इश्यूज हो रहा है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स को कोई लेटर सेंड कर रहे हैं लेकिन वो लेटर बीच में से कहीं फट गया, उसमें पानी गिर गया था, किसी कारण से गीला हो चुका था, उस वजह से जो आपने लिखा था वो थोड़ा सा गायब हो चुका है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपकी बात सामने वाले तक नहीं पहुंच सकती है या हमारा कम्युनिकेशन जो है उस जगह पर फेल हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसमें एक्सटर्नल बैरियर्स क्या होते हैं। एक्सटर्नल बैरियर्स अकर्स ड्यू टू factor we have no control over and are outside our body and mind। ठीक है। तो फैक्टर्स लाइक नॉइज, डिफरेंट टाइम जोन्स एंड डिस्टेंस, फॉल्टी कम्युनिकेशन डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज जो आपके पास है, या पर्सनल डिसेबिलिटीज है, एंड आपके पास जो फिजिकल बैरियर्स है, ये सारे के सारे आपके पास एक्सटर्नल बैरियर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। इसी टाइप से इसमें हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर आप कोई सेल फोन पे बात कर रहे हैं लेकिन उस टाइम पे सिग्नल बड़े वीक आ रहे हैं या नेटवर्क आ ही नहीं रहा है, तो हमारा कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके फोन में ही कोई मिस्टेक है, अगर सिग्नल वीक नहीं है या कोई नेटवर्क इश्यूज हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जो एक्सटर्नल बैरियर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं वो है नॉइज एंड अदर डिस्ट्रैक्शंस। दिस प्रिवेंट द मैसेज फ्रॉम बीइंग हर्ड करेक्टली। One may miss an important part of the communication and misunderstand due to these barriers। तो ऐसा हो सकता है मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, लेकिन आपके आसपास में इतना शोर शराबा हो रहा था या नेटवर्क इश्यूज हो रहा था, आप उस बात को ढंग से सुन नहीं पाए, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कही वो आप तक नहीं पहुंच पाई है। ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास यहां पर जो है वो है फिजिकल बैरियर्स बिटवीन कम्युनिकेटर्स हो सकता है। तो फिजिकल बैरियर्स क्या हो गया, जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है विद इक्विपमेंट used for communication is a physical barriers। ठीक है। जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं वही सारे जो अपन अभी डिस्कस किए थे कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर अगर ज्यादा है तो डिस्टर्ब यहां करेगा, या और डिफरेंट टाइम जोन्स हैं कैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। इसी टाइप से इसी के अंदर हम लोग कुछ और देखते हैं वो अपने पास है फिजिकल डिसेबिलिटीज। फिजिकल डिसेबिलिटीज क्या हो गई कि भाई किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है, किसी को बोलने में डिफिकल्टीज होती है, तो उस सिचुएशन में भी हमारी जो कम्युनिकेशन है वो फेल हो सकती है। इसी टाइप से हम लोग बात करेंगे फिजिकल बैरियर टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो
कई बार ऐसा होता है कि हम जिससे बात कर रहे होते हैं फोन पे, अब उसके एक्सप्रेशंस क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेजेस क्या है, वो चीजें भी हमें तो दिखाई देगी नहीं। तो उस सिचुएशन में भी कई बार हमारा कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल में कह कुछ और रहा है और उसके एक्सप्रेशंस जो है हमें समझ में नहीं आ रहे। तो आपको पता ही होगा कि एक्सप्रेशंस जो है, फेस एक्सप्रेशन, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा गेस्चर है, हमारा पोस्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं हमारे कम्युनिकेशन में। तो इसकी वजह से भी कई बार हमारे जो कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो सकता है। तो यू कैन नॉट सी द नॉन वर्बल गेस्चर, पोस्चर एंड जनरल बॉडी लैंग्वेज when you are making phone call or sending text message, hence they are less effective than face to face communication। तो इस टाइप से एक्सटर्नल हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि ये जो बैरियर्स आए हैं उनको कैसे हम लोग ओवरकम कर सकें। ठीक है, तो मेजर टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो 3 टाइप के बैरियर्स हमने देखे हैं, अब हम लोग यहां इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं वो यहां पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बैरियर्स बिकम रूट कॉजेज फॉर मैनी प्रॉब्लम्स as they can hamper productive and effective communication. This might lead to poor relationship, loss of trust, misunderstanding, waste of time and energy, and other such undesirable outcomes. ठीक है, it is essential to overcome these barriers to ensure smooth and effective communication। तो अगर आप एक effective communication करना चाहते हैं तो ये जितने भी अभी हम लोगों ने बातें करी इन सभी को आपको दूर करना होगा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, उसमें सबसे पहले अपने पास है कि फॉर्मेशन जो था, ठीक है, ऑफ मैसेज, उसको हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उस बैरियर्स को कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास है कि कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल का मतलब है जो आप मैसेज बना रहे हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा मैसेज बना दीजिए जिससे कि कोई भी उसको बड़ी आसानी से समझ सकता है। तो मैसेज शुड बी सिंपल एंड एप्रोप्रिएट टू सर्व द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है यूजिंग करेक्ट लैंग्वेज। तो आप जो लैंग्वेज यूज करें वो भी एकदम करेक्ट होनी चाहिए, उसकी वर्ड्स, उसकी ग्रामेटिकल्स, वो सारी चीजें। तो बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट लैंग्वेज द सेंडर कैन एंश्योर दैट द रिसीवर करेक्टली इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ द मैसेज बीइंग कन्वेड। जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जो वोकैब यूज कर रहे हैं, उसको उसी तरीके से, जिस तरीके से सेंडर भेजना चाह रहा है उसी तरीके से रिसीवर समझता हो। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास, वो है यूजिंग एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज। तो आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी आपका एप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसी तरीके से इसमें देख सकते हैं, द सेंडर शुड यूज करेक्ट गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी पोस्चर व्हाइल टॉकिंग। ठीक है, द रिसीवर शुड यूज नॉन वर्बल साइंस विच इंक्लूड्स स्माइलिंग, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, नोडिंग एट appropriate times and avoiding distractions। तो ये सारे आपके पास जो है वो फॉर्मेशन ऑफ द मैसेज से रिलेटेड थे। यहां जो बैरियर्स हैं उनको आप यहां से दूर कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास, वो है इंटरनल बैरियर्स को कैसे दूर कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है बी सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेंडर है, द सेंडर मस्ट मेक श्योर दैट द रिसीवर इज इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। मतलब जो रिसीवर है उसका मूड ठीक है, वो सही से मेरी बात समझ सकता है, पहले तो इसको आपको श्योर करना पड़ेगा। एंड बी कॉन्फिडेंट ऑफ हैविंग द अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर। तो रिसीवर का इंटरेस्ट है या नहीं है, वो आपकी बातों को अटेंशन पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये सारी बातें आपको ध्यान में रख के ही अपनी बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास, वो है डेवलप गोल लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, सॉरी, डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स। तो आप में जो लिसनिंग कैपेसिटीज है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। गिविंग प्रॉपर अटेंशन विदाउट इंटरप्रिटिंग, giving proper attention without interrupting the sender and without making any distractions and essential listening skills that lead to effective कम्युनिकेशन। तो सही है, आपको अच्छे से सुनना आना चाहिए, आप अच्छे से उस बात को सुन सके, अच्छे से इंटरप्रेट कर सके। तो इस तरीके से ही आप जो है एक कम्युनिकेशन बैरियर्स को दूर कर पाएंगे। और नेक्स्ट है आपके पास, वो है डेवलप ट्रस्ट। तो दो लोग जो बात करें उनके बीच में जो है ट्रस्ट को डेवलप करना जरूरी है। म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग यहां परसेप्शन एरर। इसी टाइप से हम लोग यहां देख सकते हैं, और अपने पास जो इंटरनल बैरियर्स हैं उनको दूर करने के लिए कीप योर इमोशन इन चेक। ठीक है, तो बीइंग इन अ बैलेंस्ड फ्रेम ऑफ माइंड व्हाइल कम्युनिकेटिंग हेल्प्स टू क्रिएट ट्रस्ट। इफ अ रिसीवर रेस्पॉन्ड्स विद क्रिटिसिज्म, आपको ध्यान रखना है कि भाई रिसीवर जो है वो किस तरीके से वापस रेस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, द सेंडर शुड नॉट ओवर रिएक्ट और बिकम डिफेंसिव बट इंस्टेड consider
द फीडबैक एज पावरफुल एज पॉसिबल, ठीक है, पर्पसफुल एज पॉसिबल। तो यहां ध्यान रखना है कि आपका जो रिसीवर आपको जो कुछ भी कह रहा है, ठीक है, रिसीवर ने आपको जो कुछ भी वर्ड्स यूज किए रिसीवर ने, तो उसके ऊपर आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। आप उसकी बात सुनिए, शायद वो जो कह रहा है वो बात सही भी हो सकती है, आराम से सुनिए, है ना। इसी टाइप से डू नॉट एज्यूम। तो assumption should not be held against a person who is communicating. It is necessary to be open minded while communicating. पहले से ही सोच के नहीं रखना है ये तो ऐसा ही होगा। इसी टाइप से यहां पर है be unbiased and fair. तो do not hold prejudices or be judgmental about people when communicating. आपको पहले से यहाँ पे जो है वो प्रिजुडाइसेस करके नहीं रखना है कि यार ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, ठीक है। पहले से पूर्व धारणाएं बना के आपको नहीं रखनी है, अदरवाइज आप उसके साथ कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट है आपके पास वो है रेस्पेक्ट अदर कल्चर्स। तो दूसरे लोग अलग अलग डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट एनवायरमेंट के लोग जब आपसे मिलते हैं तो आपको उनके कल्चर को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो सेंसिटिव एंड अंडरस्टैंडिंग शुड बी डेवलप्ड towards other cultures, especially while communicating in a different culture environment. तो इस टाइप से आपके पास ये जो है वो इंटरनल बैरियर्स को आप इस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। ऐसे ही चलते हुए लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने एक्सटर्नल बैरियर्स को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। वो है यूज प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स। आप जो बात करें, जो इक्विपमेंट आप यूज करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, वो आपको अच्छे से यूज करना है, उनको ढंग से आप मेंटेन करें, मैनेज करें। तो यूजिंग प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट प्रिवेंट्स नॉइज एंड अदर डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो आपको यहां इन चीजों का ध्यान रखना है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल को आप यूज करिए। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास वो है, आप यहां पर अच्छे से इमोजीज को यूज करिए, जिससे कि जो वर्ड्स वगैरह आप लिख रहे हैं वो आपके थोड़े कम होंगे, आपके जो कंटेंट है वो थोड़ा लिमिटेड टेक्स्ट रहेगा। तो यूज ऑफ इमोजी टू एक्सप्रेस फीलिंग ड्यूरिंग मैसेजिंग हेल्प टू ओवरकम सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ टेक्सटिंग, ठीक है। इसी टाइप से सीकिंग फीडबैक, तो ये भी अच्छा आपके पास जो है वो ऑप्शन है कि आप बार बार सामने वाले से फीडबैक लेते रहें। आप जो कुछ भी कह रहे हैं सामने वाला आपकी बातों को सुनता रहेगा और उसको वापस आपको फीडबैक देता रहेगा। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरी बात सामने वाले तक सही से पहुंच रही है। चाहे जैसे अगर आप टेलीफोन पे बात करें, शायद कोई नेटवर्क इश्यूज होता है, तो आप कैसे कहते हैं, अरे मैंने ये लाइन कही थी, आपको समझ में आई थी ना, यहाँ मैंने ये कहा था, तो वो बोलते हैं हाँ मुझे समझ में आई थी। या ऐसे कई बार बहुत सारे आपके एक्सटर्नल जो बैरियर्स होते हैं, तो उसके लिए आप बार बार फीडबैक लेते रहें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को मैंने यहाँ बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करी है। चैप्टर आपके पास बेसिकली यही था, कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन सी रुकावटें होती है। अलग अलग टाइप के आपके पास बैरियर्स थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ मैसेजेस, ठीक है। इसी टाइप से हम लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल बैरियर्स को देखा था, और इनको ओवरकम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आज मैं इतना ही कवर करता हूं। आगे चलने से पहले आपको एक बार और कह देता हूं कि प्लीज आप इस वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जरूरत हो तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ में इनकेस आपको कोई भी इश्यूज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो यूट्यूब पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, या आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।